कैसे हो शेयर ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूं जम के पैसा लगा रहे होगे और जम के पैसा डुबा रहे होगे। जोक्स अपार्ट, आज की जो कहानी है वो उन नौजवान पे रिलेटेड है जो कि सोचते हैं कि शेयर में पैसा लगाने से डायरेक्ट 300 रुपया 3000 रुपया में कन्वर्ट होता है। एक छोटा सा कहानी पहले सुनो, उसके बाद मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। एक गांव में बहुत सारे ये बंदर हुआ करते थे। तो एक बार एक आदमी वहां पहुंचता है और वो बोलता है कि मेरा बंदरों का व्यापार है, मैं बंदरों को ले जाकर ट्रेन कर और ट्रेनिंग देकर और उसके बाद मैं उनसे अलग अलग तरह का काम करवाता हूं। और उसने अपना प्रोफाइल दिखाया कि मेरा ऐसा बिजनेस है बिजनेस, और सबको विश्वास दिलाया। अब लोग विश्वास करने लगे कि हाँ इसे बंदर की जरूरत है। उसके बाद उसने कहा कि मुझे आप बंदर ला कर दो और मैं आपको एक बंदर के 500 रुपए करके दूंगा। अब कुछ लोग लालच में आकर बंदर पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, सारा काम छोड़कर बंदर पकड़ कर लाए, इसे पैसा देना शुरू किया, इन्हें देना शुरू किया बंदर, और इस व्यापारी ने पैसा देना शुरू किया वापस। ऐसा प्रोसेस चलते रहा। इसको देखकर जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे उन लोगों ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अरे यार ये तो अच्छा है, बस बंदर पकड़ो और ले जाकर दो और 500 रुपया लेकर चले आओ। तो कुछ और लोगों ने भी अपना काम छोड़कर और यही काम करना शुरू किया। ठीक है, अब ऐसा करते करते, और वो बंदर जो था तो व्यापारी शहर से चूंकि आया था तो फिर बंदर एक बार ले जाता, इसलिए उसने क्या किया, एक छोटे से जगह पे एक गांव में ही एक खेत में एक सेल टाइप का बना लिया, जिसमें कि उसने उस बंदरों को डाल दिया और डालते गया जमा करते गया। और वहां पे एक गार्ड वो रखता था साथ में। अब धीरे धीरे बंदर खत्म होने लगे, लोग पकड़ना कम कर दिए बंदर, क्योंकि अब मुश्किल से पकड़ा पाते थे कुछ बंदर। तो फिर इसने अनाउंस किया कि अब जो बंदर पकड़ के मुझे ला कर देगा उसे मैं 1000 रुपया करके दूंगा। तो अब और लोगों ने जी जान लगाना शुरू किया और मुश्किल से पकड़ाने वाले बंदर को भी पकड़ कर लाना शुरू किया। और ऑलमोस्ट अब गिन चुन के 2-4 बंदर बच गए थे, बाकी सारा ये लोग पकड़ चुके थे। तो फिर इसने लास्ट में अनाउंस किया कि चलो भाई, अब बंदर चूंकि मुश्किल है पकड़ कर लाना आप लोग के लिए, मेहनत आपकी बढ़ गई है, तो मैं एक काम करता हूं, अब 2000 रुपया करके देता हूं। गांव वालों ने जैसे तैसे करके उन मुश्किल से पकड़ाने वाले बंदर को भी पकड़कर और इसे दे दिया, 2000 रुपया मिल गया। अब इसने अनाउंस किया कि मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं, 2 दिन बाद मैं आऊंगा, तब तक आप क्या करो कि बंदर को पकड़ कर रखो और एक बंदर के अब मैं 5000 रुपया दूंगा। सारे गांव वाले अब बहुत टेंशन में आ गए कि यार बंदर खत्म है और 5000 रुपया करके एक बंदर, जहां 500 रुपये एक बंदर हम बेचा करते थे वो 1000 रुपये करके हुआ 2000। अब एक बार डबल से भी ज्यादा 5000 रुपया करके बंदर हो गया। इतना ज्यादा पैसा उन लोग के लिए बहुत मैटर करता था। 5 बंदर ही पकड़ लो तो 20000 रुपया। गांव में किसी की भी एक महीने की इनकम, किसी की 2000, किसी की 200, तो किसी की 4000 ऐसे होती है। बाकी वो लोग खेती करके ही गुजारा कर लेते हैं। तो ऊपरी आय, इधर की आय उधर की आय, मीन्स खेती के सिवा जो एक्स्ट्रा आय होती है वो 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, किसी की 10,000 भी होती है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जो जमींदार है उनकी बहुत ज्यादा भी होती है। तो लोग अब लालच में आ चुके थे, अब करे तो करे क्या। तो उसमें से 2-3 इंसान ने एक तरकीब निकाली कि क्यों ना उस रखवाले से बात किया जाए कि हाँ आप हमें वो बंदर दे दो और बदले में कुछ पैसे ले लो। तो ये लोग गए उस रखवाले के पास। तो रखवाला ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, आप 4000 रुपए करके एक बंदर ले लो, और मालिक जब आएंगे तो मैं कहूंगा कि गलती से मेरे से ये गेट खुली रह गई थी, इसलिए सारे बंदर सेल से भाग गए और मुझे माफ कर दीजिए। तो अब गांव वालों ने सोचना शुरू किया कि भाई करे क्या, 4000 रुपया की बात है, बट 5000 के लालच में कि चलो भाई तब भी 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने पैसे का इंतजाम करके और पैसा लगा दिया, बंदरों को पकड़ के ले आए। लेकिन अब गांव में हर किसी के पास उतना पैसा नहीं था, तो बाकी कोई बता दिया कि भैया मैंने ऐसा किया है, अगर तुम करना चाहो तो कर लो। ऐसे करते करते क्या हुआ कि वहां से ये लोग बंदर लाना शुरू किए और ऑलमोस्ट सारा बंदर वहां से ये लोग लेकर चले आए। कुछ बंदर 2-4 बच गए उसके पास, बाकी सारा बंदर यहां आ गया। हर कोई अपने घर में बंदरों को रखकर और रेडी था कि जैसे ही वो व्यापारी आएगा तो अब उसे ये बंदर बेचकर 5000 रुपया करके एक बंदर पर ले लेंगे। लेकिन कल होकर वो नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इन्होंने सोचा कि चलो नौकर तो भाग गया होगा डर से कि हाँ सारा बंदर बेच दिया हम लोग ने,
तो अब बंदर बच्चा नहीं, मालिक आएंगे तो गुस्सा करेंगे, इसलिए चलो पैसा लेके भाग जाता हूँ। लोगों ने ये समझा। तो अब कल व्यापारी आएगा ही, 2 दिन पूरे हो जाएंगे, व्यापारी आएगा, हम लोग बंदर को बेचेंगे और फिर पैसा कमा लेंगे। लेकिन 2 दिन बाद वो व्यापारी आया नहीं। 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसे गुजर गए। लगभग 15-20 दिन के बाद इन लोगों को समझ में आ चुका था कि इन लोगों की वाट लग चुकी है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपको समझ में आया है नहीं, यह आपको सोचना है कि आपकी वाट लग रही है या नहीं। अगर आप शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो भी खासकर बिना पढ़ाई किए, क्योंकि जनरली आजकल जैसे एक ट्रेंड चला हुआ है, हर जगह न्यूज़ में या फिर एडवर्टाइजमेंट में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह अलग अलग बड़े बड़े दिग्गजों का वीडियोज आता है, राइट? कि हाँ वो इस तरह से इतना पैसा लेकर शहर में आया था, 2,000 रुपया लेकर आया था और आज उनके पास 35,000 करोड़ की संपत्ति है, 40,000 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल तो सुनते हो, उनकी वीडियोस भी देखते हो। उनकी भी वीडियोस में कहा, लाइक आपके वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट ट्रेडर जिन्हें इंडिया का वारेन बफे भी कहा जाता है, दैट इज राकेश झुनझुनवाला। तो उनके किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे पास सुबह में 2 लाख रुपए थी और शाम होते होते मैं ट्रेड करने गया और शाम होते होते मेरे पास 2 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए ऐसे हो गई थी, या फिर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे हो गया था। तो हम लोग इन बातों को याद करते हैं और इससे क्लिपिंग कर काट कर पब्लिश कर देते हैं। ठीक, और इसको देखकर बाकी के जनरेशन भी क्या करते हैं कि शेयर में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई ये वीडियो नहीं देखता कि आगे वही राकेश झुनझुनवाला ने क्या कहा। ओके, कभी उन्होंने ये भी कहा है कि सुबह सुबह मैं 2 करोड़ रुपया लेकर गया था और रात होते होते, शाम होते होते जब शेयर मार्केट बंद हुआ तो खाली हाथ भी लौटा हूं। बहुत समय ऐसा भी हुआ है। हर्षद मेहता का केस आपने अगर मूवी देखी है द बिग बुल, अगर नहीं देखी तो देखो आप। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट तक वो टेंशन में ही रहा। ठीक है, तो पहली बात कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पैसा डबल या ट्रिपल ही हो जाएगा। पहले आप रिसर्च करो, पढ़ाई करो, ये हर ट्रेडर कहता है आपको। ठीक है, हर कोई पैसा लगाने वाला कहता है। दूसरा, कोई गेम सेफ नहीं है, नो डाउट बिजनेस भी सेफ नहीं है, बट लोग कहता है कि ठीक है आप शेयर में पैसा मत लगाओ, लेकिन कौन सा बिजनेस करोगे जिसमें रिस्क नहीं है? तो रिस्क है तो इश्क है, डायलॉग जो फेमस हुआ था उस मूवी से। बट एक बात कहो भैया, रिस्क है ठीक है, बट कितना % रिस्क है? बिजनेस आप कोई करते हो तो उसका परसेंटेज आप निकालो और इसकी परसेंटेज निकालो। ठीक है, रिस्क का जो फैक्टर है वो यहाँ पे 80%, 90% तक चली जाती है, जो बहुत ही बड़ी रिस्क होती है। आप शेयर में पैसा लगाते हो और सोचते हो कि हाँ पैसा मेरा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। पैसा आएगा कहां से ये बताओ? कोई कंपनी की अगर शेयर की वैल्यू डबल हो रही है तो वो पैसा आएगा कहां से? तो कहीं ना कहीं और कोई कंपनी का शेयर डूब रहा है नीचे, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट अलग से तो पैसा छाप नहीं रही है। तो अलग अलग एजेंसीज, ब्रोकर्स क्या करते हैं कि इनके एग्जांपल्स को लेकर और फ्लैश करते हैं ताकि आप पैसा लगाओ। आप पैसा कैसे लगाओगे? डायरेक्ट तो शेयर नहीं खरीदोगे कंपनी से, एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू, जो बीच में जो आप सुनते हो आप स्टॉक्स और ऐसा बहुत सारा एसएमसी ग्लोबल, शेयर खान, तो इनके थ्रू आप पैसा लगाओगे। और जब आप पैसा लगाते हो तो इनकी कमीशन बनती है, इन्हें प्रॉफिट होता है, बट आपका क्या? अगर आप लकी साबित हुए तो आपका कुछ पैसा आ जाएगा, बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और का पैसा डूब रहा है। फर्स्ट थिंग तो सबसे पहला बात तो ये कि आप पैसा लगाओ तो पहले पढ़ाई करो, उसके बाद पैसा लगाओ, ताकि रिस्क फैक्टर कम हो जाए। ऐसा नहीं कि रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा। वो तो आपने अगर वो मूवी देखी तो आपको पता चला कि लास्ट तक भी वो लोग रिस्क लेते थे। ठीक है, आज भी हाँ, लाइक राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल आप लोग लेते हो तो उन्हें बहुत सारा चीज इंटरनली बहुत सारे कंपनीज की पता होती हैं, उनके लोग हैं, सोर्सेज हैं, तो उन्हें पता होता है कि भैया इसमें पैसा लगाएंगे तो पैसा बचेगा ही बचेगा। और उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ डूबने वाला, तो वो लोग इस मार्केट में ये फ्लैश भी कर देते हैं कि हाँ मैंने इतना पैसा लगा के इस शेयर को खरीदा है।
बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं, शेयर खरीदने लगते हैं, शेयर की भाव ऊपर आसमान छूती है, ये बेच कर और निकल लेते हैं कि भैया कंपनी डूबे उससे पहले निकल लो। दूसरा सेफ गेम। सेफ गेम मतलब पर डे ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं एक बार शेयर लेकर और चुपचाप सो जाऊंगा, लाइक MRF की शेयर या फिर रिलायंस की शेयर या फिर टाटा की शेयर। नो डाउट आप टाटा की शेयर लेकर अगर सो जाते हो तो वो आपका डबल ट्रिपल कभी ना कभी हो ही जाएगा, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी हो जाए। लेकिन क्या इसमें भी सेफ्टी है? नो डाउट रिस्क फैक्टर कम है, बट आप इसमें भी सेफ नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस का जो स्थिति हुआ आप लोग देख सकते हो। रिलायंस के बारे में अगर आपने द गुरु मूवी देखी होगी तो द गुरु मूवी में यही हुआ था कि रिलायंस के बारे में ये कहा कि शेयर, मैंने उसके शेयर बेच के अपने बेटी की शादी की, अब घर बनाया, ऐसा सब बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिला। लेकिन जो लोग भूल गए होंगे उस ट्रेड को खरीद कर, शेयर को खरीद कर कि हाँ चलो खरीद कर और भूल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बर्बाद हो गए, क्योंकि आज रिलायंस बैंकरप्ट हो चुकी है, वो पूरी की पूरी कंपनी डूब चुकी है। ठीक है, नो डाउट कि बाकी कंपनी के बारे में लाइक टाटा, नो डाउट कि वो डूबेगी नहीं, बट ऐसा ही रिलायंस के बारे में लोग करते थे। रतन टाटा के जाने के बाद उसी कंपनी की क्या हाल होगी कोई नहीं जानता है। ओके, हु विल बी द रोल मॉडल ऑफ दैट कंपनी, ये डिसाइड करेगा कि हाँ आगे वो कंपनी कैसे राइज और डिके कर रही है। तो किसी भी कंपनी में आप सिक्योर तो नहीं हो तो भैया सीधा बात है, रिस्क तो होता है। हर कौन सा ऐसा बिजनेस करे जिसमें रिस्क नहीं है, बट रिस्क फैक्टर तो कम हो। तो रिस्क फैक्टर कम करो। आज की यंग जनरेशन खासकर जो लोग पैसा आंख बंद करके लगा देते हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए लगाकर डुबा लेते हैं और उसके बाद अरे यार, मुझे जनरली लोग यही कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा गलती हो गया, मैंने पैसा तो कमाया लेकिन लास्ट में थोड़ा सा लॉस खा गया। ठीक है, नहीं तो मैं तो वो शेयर अगर खरीद लिया रहता तो मेरा प्रॉफिट होता, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जनरली मैंने यही कहते सुना है, अरे यार तुम्हारा प्रॉफिट तो लास्ट तक नहीं हुआ ना। तो ये बात है। आपके वन ऑफ द टॉप मोस्ट रोल मॉडल राकेश झुंझुनवाला का ही कहना है कि अगर मैं दिन भर में 1000 इंसान से मिलता हूं और अगर पूछता हूं उनसे कि हाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो 900 लोग बोलते हैं कि हाँ ऑलमोस्ट मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 100 इंसान बोलता है कि लॉस हो रहा है। लेकिन उन 900 लोगों में भी 890 लोग मुझे झूठ बोलते हैं, केवल 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको रियल में प्रॉफिट हो रही होती है। बाकी बस ये कंपेयर करते हैं, चलो इसमें थोड़ा लॉस हो गया, बाकी उधर तो प्रॉफिट हुआ था, उधर थोड़ा लॉस हो गया, इधर तो प्रॉफिट हुआ था, और ऐसे करके ओवरऑल वो लोग नो गेन पे रहते हैं या फिर ओवरऑल लॉस पे रहते हैं। तो प्लीज पैसा लगाने से पहले एक बार सोचो जरूर दया, क्योंकि यहां थोड़ा नहीं बहुत कुछ गड़बड़ है दया। होप कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से फायदा होगा। अगर आप समझे तो सोच समझ के, आपका पैसा है आपको लगाना है, बट कुछ रिसर्च करके, कुछ पढ़ाई करके तब लगाएं। थैंक्स।